सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीआईपी ड्रेस ऑफिशियल। और बताइए कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या ब्रेक इवन हो? सो मैं अगर अपना बताऊँ तो पिछले हफ्ते में ब्रेक इवन था मेरा, क्योंकि बहुत कंसोलिडेट कर रहा था गोल्ड। सो मैं 15 मिनट या 1 आवर पे ट्रेड करता हूँ, तो इतने कोई लेवल बने नहीं। और जो भी लेवल बने वो टैप हुए, तब मैं अवेलेबल नहीं था, तो ट्रेड नहीं कर पाया। सो वही, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे एक आध दो अच्छे लेवल्स पे ट्रेड किए जो ब्रेक इवन गए, बट ठीक है। सो चलते हैं अभी चार्ट्स पे, देखते हैं आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने को मिलता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड में, तो ये डेली का चार्ट है गोल्ड का। कंसोलिडेट ही कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाली जो ट्यूसडे की कैंडल है उसी में ही है अभी भी। कंसोलिडेट कर रहा है गोल्ड बहुत था, बहुत ज़्यादा। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन में भी, यस, यहाँ पे 4 आवर के ए प्लस से प्राइजेस नीचे गिरे, जहाँ पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था। अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको अच्छे पिप्स मिले होंगे। सो यही था, एक ये लेवल था। एंड अभी वही कंसोलिडेशन में, ना लो में नीचे क्लोज कर रहा है, ना 4 आवर में ऊपर क्लोज किया है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। 1 आवर में भी अगर आप देखोगे गोल्ड को, तो बेरिश है। डेली में भी, डेली में बुलिश है, बट वही कंसोलिडेट कर रहा है। 4 आवर में भी बेरिश है। 4 आवर का क्यूएमएल पड़ा है ऊपर टैप होने का। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर का ए प्लस पड़ा है टैप होने का। सो आने वाले हफ्ते में मेरा तो यही प्लान है, मतलब बेसिकली अगर बोलूँ तो गोल्ड को सेल करने का ही प्लान है मेरा, क्योंकि वीकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीकली में देखोगे तो ये एक लिक्विडिटी मार के गोल्ड अगर मतलब लिक्विडिटी लिया है इसने इस लेवल की, तो यहाँ से ऊपर पुश करना चाहिए, जो उसने किया भी, बट इतना अच्छे से नहीं गया है। रिट्रेस कर रहा है, देखो यहाँ रिट्रेस किया, देन अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, देन फिर से अभी नीचे आ रहा है। सो मुझे लगता है कि मे बी ये एक बाइंग में ट्रैप हो सकता है। सो प्राइजेस और नीचे आ सकते हैं, मे बी वापस से इस लेवल तक, इस लो तक, या यहाँ तक, बट देखते हैं क्या होता है। मुझे तो सेलिंग लग रही है आने वाले हफ्ते में। सो वही 1 आवर में मैं आपको बता रहा था। सो 1 आवर में एक ये लेवल है सेलिंग का, अगर मंडे को प्राइसेस या आने वाले हफ्ते में प्राइस ऊपर आते हैं और यहाँ पे 5 मिनट की अच्छी रेड कैंडल बनती है, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। एंड चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो दो लेवल से मतलब कंसोलिडेट कर रहा है अगर आप देखोगे तो, बट देन ऑल्सो एक ये ए प्लस है 15 मिनट का, और 5 मिनट का ये ए प्लस है, और एक ये नीचे में पेंडिंग पड़ा है बाइंग का ए प्लस। तो मेरा तो ऐसा है कि भाई प्राइस अगर यहाँ से नीचे आए, देन यहाँ से मैं बाय करूँगा इस लो तक। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थर्सडे का देखोगे तो ये थर्सडे का लो है डेली का, जो फ्राइडे में नहीं नहीं लिया गया था। फ्राइडे में पूरा प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ से एक ये लेवल एक पेंडिंग पड़ा है नीचे, तो ये इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी हो जाए, देन यहाँ पे कंफर्मेशन बना है 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, आप बाय कर सकते हो यहाँ से। पहला टीपी तो आपका ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगा ये लाइन तक के लिए, जो मोटा मोटी 150 पिप के आसपास मिल रहे हैं। एंड देन सेकेंड टीपी इस हाई तक के लिए 4528 तक के लिए। सो ये मेरा प्लान है कि मंडे को अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ से 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर से बाय करूँगा, और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर मैं एक अच्छी रेड कैंडल देख के एनगल्फिंग 5 मिनट में सेल करने का, सॉरी 1 मिनट में एनगल्फिंग कैंडल देख के सेल करने का प्लान है मेरा। सो यही है गोल्ड में। और अगर मैं आपको एक बताऊँ तो पिछले हफ्ते 5 मिनट के लेवल्स बहुत अच्छा प्ले हुआ है, मैंने ऐसी में कर रहा था। सो ये देखो, ये कुछ रिजल्ट्स है 5 मिनट के, क्या लेवल्स प्ले हुए इधर।
गोल्ड में बहुत अच्छा चला है 5 मिनट। मैंने किए नहीं, बट ऐसे ही मैं जस्ट कर रहा था तो मुझे दिखा ये कि 5 मिनट अच्छा प्ले हुआ है ये पिछले हफ्ते। चलते हैं बिटकॉइन में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे बिटकॉइन को तो बुलिश है, एंड अभी डेली के ए प्लस से उठ रहा है बिटकॉइन। तो 1 मिनट। डेली के लेवल से उठ रहा है बिटकॉइन, और ये जो डेली का लेवल है यहाँ से बिटकॉइन ऊपर उठ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अगर आप 4 आवर में चलोगे तो 4 आवर में अभी तक कोई लेवल नहीं है। एक ये सेलिंग का लेवल है, बट मैं सेल नहीं करना प्रीफर करूँगा क्योंकि ये डेली के लेवल से अच्छा उठ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, मैं बाइंग ही प्रीफर करूँ। तो अब 4 आवर में तो बहुत दूर है वो। तो यहाँ पे 1 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है 1 आवर में। तो प्राइजेस में चाहता हूँ कि बिटकॉइन में पहले नीचे आए, देन यहाँ पे एक कंफर्मेशन बनाए 5 मिनट के एनगल्फिंग कैंडल, एंड देन मैं यहाँ से बाय करूँ इस हाई तक के लिए 255 पिप्स मिल जाएगी आपको। सो ये कुछ बिटकॉइन में बाइंग का प्लान है मेरा, क्योंकि डेली के प्लस से उठ रहा है इसलिए बाइंग का प्लान है। और ठीक है, तो ये रहा बिटकॉइन का। अब 1 आवर से नीचे नहीं जाना चाहिए बिटकॉइन में। जीबीपी यूएसडी पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे जीबीपी यूएसडी, तो पहले यहाँ पे बुलिश हुआ, देन फिर अगेन यहाँ पे बेरिश हुआ है, एंड यहाँ अभी डेली के एसबीआर पे खड़ा है। सो यहाँ से सेलिंग आ सकती है 120 पिप की, एंड देन यहाँ से ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है 4 आवर में। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ हुई है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो सेम ही चीज़ हुई है भाई। यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पर ही होता है, एंड एक ये इंटरनली हुआ है, बट इतना कुछ मायने नहीं रखता ये, बिकॉज फिफ्थ वेव कंफर्म नहीं हुई है यहाँ पे, तो इसीलिए। हाँ। सो डेली बेरिश है, सेलिंग करना चाहिए, बट सेलिंग का लेवल यहाँ आसपास कुछ है नहीं। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में भी कुछ नहीं है। 1 आवर में क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है आपको? बहुत कंसोलिडेट किया है, कुछ नहीं है। सो अगर आने वाले हफ्ते में प्राइजेस जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर आता है, तो यहाँ पर अगर आपको 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है इस लेवल पे, तो आप यहाँ से सेल कर देना। सबसे पहला टीपी ये होगा 95 पिप्स का, एंड देन सेकेंड टीपी वुड भी ये 250 पिप्स का, 230 या 230 पिप्स के। सो ये जीबीपी यूएसडी का प्लान है। एंड यूरो यूएसडी में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे बुलिश हुआ है यूरो यूएसडी, एंड यहाँ पे एक डेली का ए प्लस पेंडिंग पड़ा हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो एक ये सेलिंग साइड वेव्स बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो देखते हैं। सो दो सिनेरियो यहाँ पे है। सबसे पहला है कि अगर यूरो यूएसडी यहाँ पे नीचे आता है, तो हम यहाँ पे जैसे ही 15 मिनट में चेंज ऑफ करके जैसे ही यहाँ पे होगा, आप यहाँ से बाय कर लेना इस लेवल तक के लिए। 100 पिप आपको मिल जाएंगे ये पूरा के ए प्लस, और अगर ऊपर आता है तो फिर यहाँ से सेल करना इस बाइंग लेवल तक के लिए। सो वही 100 पिप का रेंज आपको फिर मिल जाएगा। सो यही प्लान है यूरो यूएसडी में मेरा। अब 1 आवर में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कचरा है 1 आवर में। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से उठा है कुछ नहीं। तो 4 आवर में है। अब यूएसडी कैड में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यूएसडी कैड अच्छा बुलिशनेस दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा उठा है यहाँ से, जो कि अपना अगेन वही डेली का ही लेवल है। एक पूरा का पूरा अगर मार्क करते हो कैंडल तो। सो दूसरी बार उठाया वैसे वहाँ से। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप चलोगे तो एक 4 आवर में ए प्लस पड़ा हुआ है यहाँ पे। 4 आवर का एक ए प्लस पड़ा है यहाँ पे। अगर 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि इतना नीचे आएगा। लेट्स सी।
अब 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मंडे में क्या होगा कि प्राइस सीधा ऊपर क्लोज होएगी एंड देन इसके रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो इस लेवल तक के लिए। यहाँ से इसके ऊपर क्लोज होएगी लाइन के ऊपर कैंडल 1 आवर में, इसकी रिटेस्ट पे आप बाय कर लेना एंड आपको ये 50-60 पे आराम से मिल जाएंगे। एंड अगर नीचे आते हैं तो फिर इस लेवल से बाय करना सीधा यहाँ तक के लिए 100 पे आपको मिल जाएंगे। तो यूएसडी कैड में ये प्लान है मेरा। अभी एनजेडी यूएसडी में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक डेली के ए प्लस से उठ रहा है एनजेडी यूएसडी, बट बहुत ही कंसोलिडेट करता हुआ उठ रहा है। देखो मंडे को लेवल टैप किया है अभी भी कुछ वही देखो कंसोलिडेट कर रहा है। सो 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में मैं बोलूँगा कि आपको अभी तो यहाँ ट्रेड मत करना है, या 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है बट उसके लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है जैसा कि मैंने आपको डेली पे दिखाया। सो आप वेट करना इस लाइन के ऊपर, जैसे ही क्लोजिंग आती है तो आप 4 आवर में तो इसके ऊपर आप इसके रिटेस्ट पे आप बाय कर लेना इन हाइस तक के लिए 100 पे आपको मिल जाएंगे। सो ये कुछ प्लान है मेरा एनजेडी यूएसडी में लिए। एंड एयूडी यूएसडी के लिए तो सिर्फ एक सेलिंग का लेवल बता रहा हूँ, ये 4 आवर का ए प्लस है जिसके जस्ट पहले थोड़ा सा इंड्यूसमेंट बना के गया है। सो अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे 5 मिनट का एक अच्छा रेड कैंडल देख के 10-20 पिप का रिस्क ले लेना और आपको ये 100 पिप मिल जाएगी जेब में। सो यही है एयूडी यूएसडी का प्लान। क्रूड ऑयल में मैंने आपको पिछले हफ्ते एक लेवल बताया था 1 आवर की डुअल जोच ए प्लस, जो कि अच्छी चली 50-60 पिप दिए आपको। एंड अगेन यहाँ पर भी सेम डेली बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है। 4 आवर में नीचे के प्लस पेंडिंग है, वही जो 2-3 हफ्तों से मैं बता रहा हूँ आपको, वापस नहीं बताऊँगा, वही चीज़ें हैं। सो अब यहाँ पे एक ए प्लस पड़ा है 1 आवर का पेंडिंग। सो प्राइसेस अगर मंडे पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है यहाँ से सेल कर देना, वही 55-60 पे आपको मिल जाएंगे। और अगर इस लाइन के नीचे क्लोज होता है तो इसके रिटेस्ट पे आप सेल कर देना। कहाँ तक के लिए सेल कर सकते हो आप, अगर इसके नीचे होता है तो इस लेवल तक के लिए आप सेल कर सकते हो, वही 60-70 पे कुछ मिल जाएंगे। एंड अभी चलते हैं यूएस टेक में। तो यूएस टेक जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेली में बुलिश है यूएस टेक। एंड डेली का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। डेली में अच्छा खासा बुलिश है ये। 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते एक 4 आवर के ए प्लस से उठा है प्राइस। ये जो 4 आवर का ए प्लस था यहाँ से उठा है, बहुत कंसोलिडेट करता हुआ उठा है। यहाँ 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है ना, उसके आरबीएस से सीधा फुल हो गया है ये। तो देखते हैं अभी। अभी सेम जो टारगेट्स थे बाइंग के 4 आवर के वो तो कंप्लीट कर लिए इसने। बट अगर यहाँ पे इस लेवल पे आता है और अगर आपको 5 मिनट में अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। आपको यहाँ तक वही कितने 20-30 पे पे ये 5-10 पे अगर 20-30 पे भी मिल जाए तो अच्छी ही है। तो ट्राई करना है यहाँ पे अगर कंफर्मेशन आती है तो, वरना इसके रिटेस्ट पे सेलिंग भी कर सकते हो अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो। सो क्या हो गया भाई ये, ओके थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। SPX 500 में भी सेम सिनेरियो है यहाँ पे, डेली बुलिश है और ये 4 आवर के प्लस से लिक्विडिटी लेके उड़ा है और बाइंग के टारगेट्स तो कंप्लीट है इसके। तो वही 1 आवर में एक प्लस पेंडिंग है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है 5 मिनट में अच्छी एंगल्फिंग कैंडल तो ही बाय करना है यहाँ से, वरना फिर अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो रिटेस्ट पे सेल कर सकते हो आप। सो दैट्स इट फॉर द डे बॉयज़। सो मैंने आपको पूरा बता दिया कि सारे पेयर्स का आपको मैंने बता दिया एनालिसिस कि आप आने वाले हफ्ते में क्या आपको देखने को मिल सकता है उन पेयर्स में। तो देखो
और मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था आपसे कि आप किन टॉपिक्स में वीडियो चाहते हो, तो आपने कमेंट में बताया नहीं। तो अगेन, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि आपको कोई टॉपिक समझना है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और समझाता हूँ एकदम ईजी सिंपल भाषा में। सो दैट्स ऑल गाइज, हैव अ गुड वीक, बाय बाय।